नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या देखे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, ये भी हम लोग आइडिया लगा चुके हैं। क्यों होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ये अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मेरा अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश एक मीडियम से गया दूसरे मीडियम में घुसा, तो दूसरे मीडियम में घुसने से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। वो किस लिए हो गया? वो हो गया चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के कारण। मतलब कि प्रकाश का जो स्पीड है उसका जो मतलब कि चेंज कर जाता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या करता है, दूसरे मीडियम में, अलग अलग मीडियम में चेंज करता है, इसीलिए वो क्या करता है कि बेंड कर जाता है। तो अगर इंटरव्यू वगैरह में कभी आप लोग कहीं पे पूछिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस कारण से होता है, तो बोलना है क्या कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना जो रास्ता होता है उससे डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो मोटा मोटे हम लोग सीखे हुए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग दो वर्ड सीखते हैं। क्या क्या वर्ड सीखते हैं? डेंसर, डेंसर एंड रेयरर। क्या वर्ड सीख रहे हैं? दो वर्ड हम लोग सीख रहे हैं कि डेंसर एंड रेयरर। पहले इसका वर्ड हम लोग सीखेंगे, वर्ड मीनिंग सीखेंगे कि क्या होता है। डेंसर का मतलब होता है घना, सघन। क्या बोल दिए डेंसर को? डेंसर का मतलब होता है घना या सघन बोलेंगे उसको, हिंदी में बोलते हैं सघन। जैसे क्या होता है कि डेंसर हम लोग सुनते हैं कि एक क्लास है। मान लीजिए एक क्लास है, डेंसर को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक तो क्लास है, उसमें 10th के बच्चे हैं एक या दो। फिर दूसरा सेक्शन है, उसमें क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। तो बोलेंगे कि ये मतलब कि इसको हम ए बोल दिए, इसको सेक्शन बी बोल दिए, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के कंपेयर में सेक्शन बी में ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब कि ज़्यादा डेंस है। डेंस मतलब घना है, मतलब कि ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं। तो डेंसर का मतलब होता है घनापन या घना या सघन। और रेयरर, रेयरर को बोलते हैं विरल। क्या बोलते हैं? विरल। विरल मतलब कि उसमें बहुत कम होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि क्लास सेक्शन बी जो 10th क्लास का बच्चा है वो सेक्शन ए में कम है, मतलब कि रेयरर है। तो विरल, विरल बोलते हैं हिंदी में। डेंसर को क्या बोल दिए? सघन बोल दिए। और रेयरर को क्या बोल दिए? विरल बोल दिए। अगर हम इसमें मीडियम जोड़ दें बच्चों, मीडियम, तो इसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। रेयरर में मीडियम जोड़ दें तो इसको बोल दिए रेयरर मीडियम। तो दो प्रकार का मेरा मीडियम मिला। ये क्या है? ये जो वर्ड है एक दूसरे को कंपेयर करके डेंसर मीडियम वर्ड क्रिएट हुआ है। तो डेंसर मीडियम का मतलब है कि घना है उसमें, मतलब घना है, मतलब कि उसमें जो एटम है वो सामने सामने है। किसके कंपेयर में? हवा के कंपेयर में। मान लीजिए ये कांच है और ये हवा है, तो हवा इसके कंपेयर में रेयरर मीडियम है और कांच क्या है? डेंसर मीडियम है। डेंसर मतलब कि जो कांच का एटम है वो ज़्यादा घना है एयर के कंपेयर में। तो हम लोग जो ये वर्ड जो है इसको हम लोग आज की इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग क्या है कि हम लोग स्टडी करेंगे पूरा समझते हुए, एकदम आलतू फालतू सोचना बंद करेंगे। हमको केवल
जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बारे में सोचेंगे। डेंसर का मतलब होता है सघन और रेयरर का मतलब होता है विरल। अगर इसमें मीडियम जोड़ दें तो सघन मीडियम बोल दिए हिंदी में, और रेयरर में मीडियम जोड़ दिए तो विरल मीडियम उसको समझेंगे। तो हवा जो है ग्लास के कंपेयर में विरल है। हवा मतलब कि रेयरर है, और ग्लास क्या है, डेंसर है। उसका मतलब क्या है बच्चों कि इसमें ज़रूर एटम मतलब ज़्यादा होगा कांच कांच में, और हवा में क्या होगा कि कम होगा, दूर दूर होगा, जिसके कारण वो रेयरर मीडियम बन गया। किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में। तो ये जो वर्ड है एक दूसरे का क्या कहते हैं कि कंपेयर करके बनाया गया है। ये जो वर्ड है वो एक दूसरे का कंपेयर करके बनाया गया है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्परेटिवली। जो वर्ड जो मेरा है वो क्या है, कॉम्पेरेटिवली। कॉम्पेरेटिवली कॉम्पेरेटिवली वर्ड है ये, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। तो हम लोग बच्चों मोटा मोटी हम लोग सीख चुके हैं कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयरर मीडियम क्या होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हवा और कांच। आप लोग का बुक में यही सिखाया गया है। हवा क्या है, रेयरर मीडियम है, किसके कंपेयर में, कांच के कंपेयर में। और कांच मेरा क्या है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में ग्लास बोलेंगे, वो क्या है, डेंसर मीडियम है, किसके कंपेयर में, हवा के कंपेयर में। तो इसीलिए ये दोनों वर्ड जो है कॉम्परेटिवली वर्ड है, कंपेयर करने वाला टाइप का वर्ड है। अगर पूछ दे व्हाट इज डेंसर मीडियम, व्हाट इज रेयरर मीडियम, तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे बच्चों। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हम दो वर्ड याद करने बोले थे। क्या क्या याद करने बोले थे, एक डायरेक्शन, एक स्पीड। डिफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग डायरेक्शन को यूज किए थे, और अब डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के टर्म में हमको स्पीड, हमको वर्ड याद करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेंसर मीडियम किसे बोलेंगे या रेयरर मीडियम किसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हवा से याद करते हैं रेयरर मीडियम। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। हमको अगर पूछ दे व्हाट इज, एक वर्ड आया बच्चों ऑप्टिकली। ऑप्टिकली मतलब कि ऑप्टिकली ऑप्टिक्स से लिया गया है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकली, ये सब वर्ड हमको सीखते जाना है। ऑप्टिक्स मतलब क्या है, हमको प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है। तो ऑप्टिकली भी उसी तरह का है, मिलता जुलता शब्द है मेरा। तो ऑप्टिक्स जो है जिसमें हम लोग ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग प्रकाश, रे ऑफ लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब कि ऑप्टिकली जहाँ वर्ड यूज हो गया उसमें हम लोग सोचना है प्रकाश से रिलेटेड, हमको डेंसर मीडियम कहेंगे। जैसे कभी कभी क्या वर्ड याद हो जाएगा, एक ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, सादा पानी। दूसरा गिलास में क्या है कि पानी भरा हुआ है और उसमें चीनी मिलाया हुआ है। तो हमको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि इस गिलास के कंपेयर में दूसरा गिलास जिसमें चीनी मिला हुआ है वो ज़्यादा डेंस है। डेंस मतलब घना है। और इसको क्या बोलेंगे कि इसको बोलेंगे कि जो ग्लास ए है इसको हम ए मान नाम दिए, इसको बी नाम दिए। तो ग्लास ए है क्लास बी के कंपेयर में रेयरर है, रेयरर मीडियम है इसमें। तो हम लोग इतना समझ चुके हैं। तो हम लोग इसको डिफिनेशन अगर पूछे बच्चों व्हाट इज डेंसर मीडियम, व्हाट इज रेयरर मीडियम, या व्हाट इज रेयरर मीडियम, व्हाट इज डेंसर मीडियम, तो हमको ये हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो हम ये वर्ड को पकड़ के चलेंगे,
क्या वर्ड को? स्पीड। हम तो यहाँ तक सीखे हुए हैं कि ये जो ग्लास है, ये जो रे ऑफ लाइट जो मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर जाता है, वो किस कारण से होता है? वो लाइट का स्पीड क्या करता है? चेंज कर जाता है, जिसके कारण वो मेरा डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो इतना हम समझे हुए हैं। देखिए कि कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग आइडिया लगाते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारा एटम से मिलके बना हुआ है, और हवा में क्या होता है कि बहुत दूर दूर में मेरा एटम सब है। उसमें क्या है कि रे ऑफ लाइट आता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलता है, कम उसको रोकने वाला या छेड़छाड़ करने वाला कम मिलता है। लेकिन जब वो ग्लास में घुसता है तो वो छेड़छाड़ करने वाला या मतलब कि उसको डिस्टर्ब करने वाला बहुत सारा एटम है। तो वो क्या करता है कि लाइट को धकलने लगता है तो वो लाइट को क्या करता है कि बेंड कर देता है, मतलब कि उसका डायरेक्शन को चेंज कर जाता है। मतलब कि डायरेक्शन को चेंज कर देता है। डायरेक्शन मतलब कि स्पीड को वो चेंज कर देता है, जिसमें मान लीजिए कि आपका जो एक एक इस तरह से समझ सकते हैं, अगर भीड़ भड़ाका इलाका में हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी मेरा मेरा क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। लेकिन जहाँ खाली रहता है वहाँ पे गाड़ी का स्पीड मेरा बढ़ जाता है। तो उसी तरह ये भी है कि लाइट का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट करने वाला कोई चीज़ नहीं मिला तो उसमें मेरा स्पीड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ज़्यादा रुकावट करने वाला रहेगा उसमें स्पीड मेरा चेंज हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। तो जिसके कारण मेरा डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे बच्चों कि कैसे हम डिफाइन कर कर सकते हैं। अगर पूछ दे कि व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या व्हाट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों हम लोग कैसे डिफिनेशन को लिखेंगे, अगर क्वेश्चन मेरा आ गया एग्जाम में तो कि कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम सिंपल सा है, ज़्यादा हम लोग ताक झाँक करना नहीं है। सिंपल सा हमको डिफिनेशन को समझना है और लिखना है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब कि सघन माध्यम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मेरा क्या है? डेंसर का मतलब सघन, मीडियम का मतलब होता है माध्यम। ऑप्टिकली को ऑप्टिकली ही याद रखिएगा। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली सघन माध्यम क्या होता है कि मीडियम जो वर्ड है यही वर्ड है। ये मीडियम इन विच का मतलब होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज comparatively less is called an optically denser medium। सिंपल सा है कि एक मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेटिवली ये जो वर्ड है इसको आप लोग याद करना बहुत ज़रूरी है। हम पहले ही बोले हैं कि डेंसर और रेयरर मीडियम क्या है? रिलेटिव टर्म है या कंपेरेटिवली कंपेयर करने वाला मेरा वर्ड है। इसीलिए कंपेरेटिवली मतलब कंपेयर करना होता है। कंपेरेटिवली मतलब कि कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तुलना करना है, तुलनात्मक इसको बोलती है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तुलनात्मक, तुलना करना, तुलनात्मक शब्द है मेरा कंपेरेटिवली लेस। तो ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेटिवली कम रहेगा, वो ऐसा मीडियम क्या रहेगा? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब कि सघन माध्यम रहेगा। जैसे एक तो एग्जांपल दिए हैं, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ग्लास है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन ऑफ एयर। एयर की तुलना में ग्लास क्या है? ज़्यादा डेंस है। तो हमको डेंसर और रेयरर मीडियम तभी यूज करना है जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ।
तो हम यहाँ पे ऑप्टिकली जो वर्ड आया, हमको ऑप्टिकली वर्ड जोड़ने का मतलब है कि हमको प्रकाश से रिलेटेड हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब कि ऐसा मीडियम जिसमें प्रकाश का स्पीड कम होता है कॉम्परेटिवली, तो वो हो गया कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसी तरह हो गया ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या है? रेयरर मतलब होता है, रेयरर मतलब विरल, विरल, मीडियम मतलब माध्यम, जिसमें क्या है मतलब कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला ना, उसको बोलते हैं विरल। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या है? ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज कंपेरेटिवली मोर। जहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहेगा तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा कि ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। तो बच्चों हम लोग सीखे हुए हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा, 3 × 10⁻⁴, जैसे ये 3 है ना, ये 3 याद रखिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग इससे पहले वाले भी एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब स्टार्टिंग क्लास चल रहा था उसमें हम लोग देख भी चुके हैं। तो इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में रहे, यहाँ तो मीटर में है इसीलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर में अगर हम बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे आप लोग याद भी कर सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर मीटर पर सेकेंड में है तो 3 को 8 जैसा सोचिएगा, इसको बीच में खींचेगा तो वो 3 जैसा दिखेगा, इस तरह का। और इसको जोड़ दीजिएगा तो 8 बन जाएगा। तो इसी तरह आप लोग याद कीजिएगा तो कभी भूलिएगा ना। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का डिफिनेशन क्या है कि ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज कॉम्परेटिवली मोर, मतलब कि ज़्यादा होता है किसी के कंपेयर में। कॉम्परेटिवली का मतलब है किसी के कंपेयर में, मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो वो मेरा क्या कहलाता है? ऑप्टिकली विरल माध्यम कहलाता है। जैसे एयर और ग्लास में दिए, तो एयर में स्पीड ज़्यादा होगा, ग्लास में एयर के कंपेरिजन में कम होगा। तो एयर को हम लोग क्या बोलेंगे कि एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इन कंपेरिजन ऑफ ग्लास। तो ये जो वर्ड है बच्चों, ऑप्टिकली यूज नहीं करेंगे हम, तो डिफिनेशन में सीखने के लिए हम कर दिए हैं, या लिख सकते हैं तो और अच्छा है। हम केवल रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम जहाँ दिया हुआ रहे तो मतलब समझना है कि ऑप्टिकली उसके साथ में है। तो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम जहाँ लाइट में हमको पढ़ना पड़ रहा है तो साथ में ऑप्टिकली वर्ड भी उसमें जुटा हुआ है। तो हमको समझना है कि ऑप्टिकली मेरा ऐड है उसमें। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा वो कहलाएगा डेंसर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगा वो कहलाएगा रेयरर मीडियम। तो बच्चों आज का एपिसोड में हम लोग ये वर्ड जो है डेंसर और रेयरर मीडियम हम लोग सीख रहे हैं। तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में। तो बच्चों हम लोग को ये क्या है, धीरे धीरे हम लोग को बढ़ते जाना है और एकदम परफेक्टली बढ़ते जाना है कि कभी दिक्कत ना हो, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है। अभी आप लोग आगे चल के कोई बच्चे मेडिकल का तैयारी करेंगे, कोई इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे, IIT JEE का या नीट का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, अगर वो समझते हुए पढ़ते हैं तो उनको तैयारी करने का भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वो इजीली सब चीज़ समझते हुए आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मेरा मकसद है कि आप लोग को समझाते हुए हम बढ़ें। एक बार टाइम लगेगा, दूसरा बार उससे कम टाइम लगेगा, तीसरा बार में तो एक भी टाइम नहीं लगेगा। अभी न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ज़रूर बनाइएगा। लेक्चर वाला तो वीडियो में हम लोग तो लेक्चर ही सीख रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वाला वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेक्चर में जो नहीं मिल पाता है वो वहाँ से मिल जाता है।
तो न्यूमेरिकल ज़रूर बनाइएगा। न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आएगा। कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या दीजिएगा तो वो न्यूमेरिकल ही पूछेगा। ये लेक्चर वाला जो है ये केवल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से हम ये जो डिफिनेशन जो बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको बोर्ड भी देना है और कॉम्पिटिटिव भी देना है, तो इसीलिए हमको लेक्चर वाला भी वीडियो देखना है और न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो देखना है। न्यूमेरिकल मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये जो लेक्चर वाला वीडियो है ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।